दोस्तों आज मैं आपको भारतीय रेल के बारे में एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं और सच कहूं तो मैं आज बहुत गुस्से में इस वीडियो को शूट कर रहा हूं क्योंकि पिछले कई सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय रेलवे की तरफ से एक के बाद एक बड़े बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कभी कहा जाता है कि टिकट बुकिंग अब और आसान हो जाएगा, कभी कहा जाता है कि टिकट बुकिंग की स्पीड हम बढ़ा रहे हैं, कभी कहा जाता है कि सर्वर की कैपेसिटी को बढ़ाई जा रही है, कभी कहा जाता है कि नई टेक्नोलॉजी लाई गई है, एआई वगैरह जोड़ा गया है। लेकिन दोस्तों असली सवाल यह है कि इसका फायदा आम यात्रियों को कितना मिल रहा है, क्योंकि इन सब बदलाव में जनता का पैसा लगता है। तो जनता को यह जानने का पूरा अधिकार होना चाहिए कि उनके पैसे का कहां इस्तेमाल हो रहा है और इसका फायदा जनता को कितना पहुंच रहा है। आज भी जब सुबह 8 बजे किसी बिजी रूट की ट्रेन का एआरपी यानी कि 60 दिन पहले रिजर्वेशन खुलता है तो टिकट बुक करना कितना मुश्किल होता है, ये हम और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और जब तत्काल का टाइम आता है, सुबह 10 बजे या 11 बजे बुकिंग शुरू होती है, तब तो हालात और भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। इन दिनों दो बड़े प्रॉब्लम टिकट बुकिंग के समय पर हमें देखने को मिलता है। जब बीजी आवर्स में यानी कि सुबह 10 बजे, 11 बजे या 8 बजे हाई लोड और क्लाइंट आईपी एरर। अभी मैं आपको भारतीय रेल के पिछले 2 साल के कुछ 7 नाकाम कोशिशों के बारे में बताने वाला हूं और जो भी कुछ मैं आपको बताऊंगा हर चीज का सबूत भी मैं आपको यहां स्क्रीन में दिखाने वाला हूं। इन 7 अपडेट्स को आप बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखो, इसके बाद आप खुद फैसला करना कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है। पहला जो अपडेट है दोस्तों, 17 अक्टूबर 2024 को रेलवे ने बताया कि 1 नवंबर 2024 से एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी एआरपी को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया जाएगा, जिसके बाद यात्रियों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। फायदा कितना पहुंच रहा है ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरा अपडेट है 4 जून 2025 को रेलवे ने बताया कि करीब 2.5 करोड़ सस्पिशियस यूजर आईडीज को डीएक्टिवेट हमने कर दिया है। और इसी दौरान रेलवे ने यह भी बताया कि आईआरसीटीसी पर 1 मिनट में 31,814 टिकट बुकिंग का रिकॉर्ड बनाया गया। मतलब रेलवे हमें बता रहा है बार बार कि सिस्टम की कैपेसिटी लगातार बढ़ाई जा रही है। तीसरे अपडेट की तरफ आते हैं। 10 जून 2025 को तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर बहुत बड़ा बदलाव किया गया। बताया गया कि 1 जुलाई 2025 से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा और 15 जुलाई 2025 से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग में आधार बेस्ड ओटीपी ऑथेंटिकेशन भी लागू कर दिया गया। अब सवाल यह है कि ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी अपनी जगह है, लेकिन जिस समय असली प्रॉब्लम टिकट बुकिंग के वक्त वेबसाइट की कैपेसिटी और अवेलेबिलिटी की है, उस प्रॉब्लम का क्या है? ये सब क्या उस प्रॉब्लम से जुड़े हुए सॉल्यूशंस थे? बिल्कुल नहीं। बढ़ते हैं चौथे अपडेट की तरफ। 29 जून 2025 को रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ा सर्वर और रिजर्वेशन सिस्टम अपग्रेड बताया गया, जहां करीब 32,000 टिकट्स प्रति मिनट बुकिंग की कैपेसिटी बताई जा रही थी। वहां इससे बढ़ाकर करीब 1.5 लाख टिकट प्रति मिनट करने का टारगेट जो है बताया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां करीब 4 लाख इंक्वायरीज प्रति मिनट की कैपेसिटी बताई गई, वहां 40 लाख इंक्वायरीज प्रति मिनट तक की कैपेसिटी का लक्ष्य बताया गया। इसके साथ सीट चॉइस की सुविधा, फेयर कैलेंडर की सुविधा, दिव्यांगजन के लिए बेहतर फैसिलिटी, स्टूडेंट्स और पेशेंट्स के लिए सुविधाएं। यानी दोस्तों उस समय ऐसा लग रहा था कि टिकट बुकिंग का पूरा जो सिस्टम है अब बहुत बदल जाएगा, बहुत यूनिक, बहुत अलग, बाकी सारे कंट्रीज की तरह हमारे भारत में भी हमें देखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। बढ़ते हैं 5वें अपडेट की तरफ। 1 जुलाई 2025 को तत्काल बुकिंग में आधार ऑथेंटिकेशन वाला नया सिस्टम लागू किया गया। रेलवे की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि बुकिंग प्रोसेस को ज्यादा सिक्योर और जेन्युइन बनाया जाए। चलिए, कोशिश ही रहा ये। बढ़ते हैं 6ठे अपडेट की तरफ। 15 सितंबर 2025 को रेलवे ने एक और बड़े फैसले के बारे में बताया कि 1 अक्टूबर 2025 से जनरल रिजर्व टिकट की ओपनिंग के पहले 15 मिनट में आईआरसीटीसी वेबसाइट और ऐप पर केवल आधार ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को ही बुकिंग की अनुमति दी गई। मतलब दोस्तों बुकिंग सिस्टम में लगातार नए नए बदलाव किए जा रहे थे, जबकि जरूरत कुछ और था। मैं आपको आगे बताऊंगा। और 7वां अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। 15 जुलाई 2026 को रेलवे ने आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लाइव कर दिया। बताया गया कि नया इंटरफेस बेहतर होगा, बुकिंग ज़्यादा आसान होगी, प्रोसेस ज़्यादा स्मूथ होगा और ये जो एरर्स आ रहे थे, क्लाइंट टाइप हो गया या फिर हाई लोड वाला, ये सभी प्रॉब्लम्स इसके अंदर ठीक हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज तक ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। इतना कुछ करने के बाद भी अभी आप लोग देखते होंगे कि हाई लोड और क्लाइंट आईपी वाला प्रॉब्लम आ रहा है। अगर लाखों जेन्युइन पैसेंजर टिकट बुकिंग के लिए परेशान हो रहे हैं तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? क्या सिर्फ वेबसाइट बदलने से समस्या खत्म हो जाएगी? क्या सिर्फ ऐप को मॉडिफाई करने से समस्या खत्म हो जाएगी? क्या सर्वर की कैपेसिटी बढ़ाने से ट्रेन में एक भी एक्स्ट्रा सीट पैदा हो जाएगी?
नहीं ना। यही मेरी बात है। मैं रेलवे के खिलाफ नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि रेलवे और बेहतर बने, मैं चाहता हूं कि पैसेंजर्स को सुविधा मिले। लेकिन अगर किसी बिजी रूट पर यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उस रूट पर ट्रेन कम है, सीटें कम है, कोचेस कम है, तो फिर असली समस्या पर काम करने की ज़रूरत है। गाड़ियाँ बढ़ाइए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ एक्स्ट्रा कोचेस लगाइए, जहाँ पॉसिबल है वहाँ कैपेसिटी बढ़ाइए। क्योंकि अगर यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सीट्स बहुत कम है तो आप वेबसाइट को कितना भी तेज कर दीजिए, सर्वर को कितनी भी पावरफुल बना दीजिए, आखिर में सीट तो उतना ही रहेगा ना। और जब तक तत्काल टिकट का इतना ज़्यादा प्रेशर या क्रेज या डिमांड जो है कम नहीं होगा, तब तक सिर्फ वेबसाइट और सर्वर में बदलाव करके आम पैसेंजर्स की पूरी समस्या खत्म होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सवाल बहुत सीधा है, अगर लाखों लोग एक साथ टिकट लेने के लिए आते हैं तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से रेलवे नेटवर्क और ट्रेन कैपेसिटी बढ़ाने पर भी उतना ही ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें कम से कम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर एक उपाय मौजूद हो यात्रा करने की। हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें जेन्युइन जो पैसेंजर्स है उनको टिकट लेने के लिए किसी रेस में शामिल होना ना पड़े या रेस का हिस्सा बनने जैसा एहसास ना हो। और सबसे ज़रूरी बात, जनता का पैसा ऐसी चीज़ों पर खर्च होना चाहिए जिसका फ़ायदा जनता को ज़मीन पर दिखाई दे। मैं रेलवे से बस इतना कहना चाहता हूँ, हमारी समस्या को सुनिए, हमारी समस्या को समझिए, और अगर समस्या बिजी रूट्स पर कैपेसिटी की है तो उस कैपेसिटी को बढ़ाइए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं जाते जाते दोस्तों आप सबसे ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन लोगों के साथ शेयर करिए जो रोज़ IRCTC पर टिकट बुकिंग की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तभी शायद रेलवे भी हमारी परेशानी को सुनेगा और समझेगा। हम रेलवे से लड़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं कि समस्या हम रोज़ झेल रहे हैं उसका सही समाधान किया जाए। अगर आपको भी टिकट बुकिंग के समय एरर्स का सामना करना पड़ रहा है और टिकट बुकिंग नहीं हो पा रहा है, आप परेशान है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही भारतीय रेलवे और IRCTC से जुड़ी जरूरी और सच्ची जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं है, ये लाखों यात्रियों की समस्या है और अब इस समस्या की आवाज़ रेलवे तक पहुंचनी ज़रूर चाहिए।